किसे कहते हैं त्रुटि? प्रश्न लिखो, त्रुटियां किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? त्रुटियां किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है? और यह कितने प्रकार की होती है? पहले तो त्रुटि किसे कहते हैं? कोई त्रुटि किसे कहते हैं? वेरी गुड। वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। बहुत सही परिभाषा बताई बच्चे ने। लिखो, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान और प्रायोगिक मान, और कौन सा मान? प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। समझ में आ गया? कैसे समझ में आया? जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चौक है, क्या है ये, और मैंने कह दिया बेटा इसकी लंबाई नाप किया। एक लड़का गया, कैसे नापेगा लंबाई? लंबाई कैसे नापेंगे? स्केल आएगा, इसको पास में रखेगा, रख कर देखेगा सर इसकी लंबाई जो है 2.3 सेंटीमीटर है। कितने बोला हो? 2.3 सेंटीमीटर है। परंतु मुझे तो मालूम है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो जो मुझे मालूम है वो तो कौन सा मान हो गया? वास्तविक मान। और तुम जो नाप के लाए वो कौन सा हो गया? प्रायोगिक मान। इन दोनों की जो अंतर है उसी को क्या कहेंगे? त्रुटि कहते हैं। समझ में आ गया? त्रुटि किसे कहते हैं? किसको समझ में नहीं आया? बहुत अच्छे से आया होगा, है? आ गया। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? तो त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती बच्चों? त्रुटियाँ 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो नंबर एक है ना, यहाँ नंबर 1, सॉरी सबसे पहले 3 प्रकार, इसको अपन 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती? सबसे पहले नंबर 1, क्रमबद्ध त्रुटि। क्या बोला? क्रमबद्ध त्रुटि। अब क्रमबद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं SYS, सिस्टेमेटिक, है ना, एरर। क्या बोला मैंने? सिस्टेमेटिक एरर, है ना, TAMATIC, है ना, ऐसा है सिस्टेमेटिक एरर। दूसरा जो है, दूसरा दोनों है, हाँ, दूसरा है सेकंड लिखेंगे यादृच्छिक त्रुटि। क्या नाम है? यादृच्छिक। बड़ा कठिन नाम है, यादृच्छिक त्रुटि। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रैंडम एरर। क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। क्या बोला? ठीक है। थर्ड जो है, इसको बोलते हैं, थर्ड का नाम है स्थूल या गंभीर त्रुटि। क्या बोला? स्थूल या गंभीर त्रुटि। ठीक है ना, स्थूल या गंभीर त्रुटि, इसको बोलते हैं ग्रॉस एरर, है ना। क्या बोला? ग्रॉस एरर। बच्चों, मैंने 3 प्रकार की त्रुटियों के बारे में आपसे बात करी। कौन कौन सी? क्रमबद्ध त्रुटि, रैंडम एरर, या दूसरी कुछ यादृच्छिक त्रुटि। कितना कठिन नाम है, लेने में दिक्कत आ रही है। यादृच्छिक त्रुटि कितना कठिन नाम है। और तीसरा कौन सा बताया? गंभीर त्रुटि। कौन सी? अब हमको पढ़ना केवल एक ही है, बाकी ये 2 क्यों, ये बाद में बताऊंगा क्यों नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। कितना पढ़ना है? एक पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एक क्या है? सिस्टमेटिक। जो सिस्टमेटिक है वही काम करना चाहिए, बाकी काम को नहीं करना चाहिए। सही है ना। जो सिस्टमेटिक है वही काम करना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करना चाहिए। रेंडम क्या होता है और ग्रॉस क्या होता है, ये हमारे
बाद में बताएंगे क्यों नहीं पढ़ना है। तो समझ में आ गया कितनी त्रुटि पढ़ना है? एक त्रुटि। कौन सी पढ़ना है? सिस्टमेटिक एरर। अब सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर क्या होती? ये कितने प्रकार की होती? सिस्टम मतलब क्या, पहले यहां समझो। सिस्टम, इस वर्ड को देखो। सिस्टम मतलब जैसे तुम क्लास में हो तो क्लास पूरा क्या एक सिस्टम है कि नहीं? अरे है ना, इसमें टेबल भी है, पंखे भी है, दीवारें भी है, क्लासरूम भी है, टीचर भी है, तो ये सिस्टमेटिक है। और आपको कह दे कि आपको पढ़ाई करना है और कहीं भी खड़ा कर दे तो आप कैसे करेंगे? करोगे कि नहीं करोगे? तो सिस्टमेटिक एरर किसे कहते हैं? जो किसी सिस्टम के कारण उत्पन्न होती है। किसको बोलते हैं? जो किसी सिस्टम। अब सिस्टम क्या, जैसे अपन प्रयोग करने गए, प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला होना चाहिए, उपकरण होना चाहिए, सारे उपकरण ठीक होना चाहिए। अगर एक भी टूटा फूटा होगा तो आप कहोगे सर हमारी रीडिंग नहीं आ रही है। तो सिस्टमेटिक मतलब जो किसी यंत्र, किसी परिवेश या किसी सिस्टम के कारण उत्पन्न होती है, उस त्रुटि को अपन कौन सी त्रुटि बोलते हैं? सिस्टमेटिक त्रुटि या क्रमबद्ध त्रुटि। तो अब क्या लिखेंगे? क्रमबद्ध त्रुटि करके लिखेंगे। जो किसी, किसके कारण? सिस्टम के कारण। जो किसी सिस्टम के कारण उत्पन्न होती है, उस त्रुटि को हम सिस्टमेटिक त्रुटि या क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। और ये जो है 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? सिस्टमेटिक त्रुटि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। अब कौन कौन सी होती है? नंबर 1 सिस्टमेटिक त्रुटि, है ना? क्या बोला मैं? अरे क्या बोला? सिस्टमेटिक त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। सबसे पहले नंबर 1 क्रमबद्ध त्रुटि के 4 प्रकार कौन से? नंबर 1 क्या लिखा? यांत्रिक त्रुटि। क्या बोला मैं? यांत्रिक त्रुटि। अब किसे कहते हैं यांत्रिक त्रुटि? अरे मेरे बेटो तुमने देखो मात्रा में मिस्टेक होगी। यांत्रिक त्रुटि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं यांत्रिक त्रुटि? जैसे मैंने, आप लोगों ने देखा होगा आपके पास स्केल होती है। स्केल जो होती है वो अपने बहुत समय तक यूज होती रहती है। तो यूज होती रहती तो आपने देखा होगा कि उसकी स्केल का ऐसा भाग होना चाहिए, ऐसा, है ना? इसको कौन सी आकृति बोलते हैं? ये क्या बनाया मैंने? आयत। पर क्या होता है, इसके कोने घिस जाते हैं, घिस करके न बेचारे ये ऐसे बन जाते हैं। हो गया, खराब हो गया हमारा यंत्र। क्या हो गया? खराब हो गया। तो खराब होगा तो अब क्या होगा? त्रुटि उत्पन्न होगी। तो इसके कारण जो त्रुटि होती है उसे कौन सी त्रुटि कहते हैं? यांत्रिक त्रुटि। किसी यंत्र की बनावट के कारण। क्या बोला? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा होगा, है? किसके कारण? यंत्र की बनावट के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि बोलते हैं? यांत्रिक त्रुटि। तो लिख लो, यांत्रिक त्रुटि किसी यंत्र की बनावट के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे समझ में आया यांत्रिक त्रुटि? बढ़िया है। नहीं आया तो तुम्हारे किराए के पैसे मेरे से ले जाना, है ना? जिस कोई गांव से आया और समझ में नहीं आया तो किराए के पैसे जोशी सर से लेंगे, क्योंकि समझ में तो आया ही नहीं था। सही है कि नहीं है? तो दूसरा, सेकंड क्या? व्यक्तिगत त्रुटि। कौन सी बात है? अब व्यक्तिगत त्रुटि, है ना? व्यक्तिगत त्रुटि किसे कहते हैं? अब मान लीजिए मैंने किसी को कहा कि जा बेटे एक किलो सेव फल लेके आ जा। क्या किया? 1 किलो सेव फल लेके आ जा। वो गया, दौड़ करके बाजार गया। जाने के बाद जो सेव फल देने वाला था उसने क्या कर दिया? उसको तोलना नहीं आया। क्या नहीं आया? हाँ, तो उसको तोलना नहीं आता था, उसके कारण जो त्रुटि होगी, समझ में आ रहा ना? उसके कारण जो त्रुटि होगी उसे कौन सी त्रुटि बोलेंगे? व्यक्तिगत त्रुटि। समझ में आया? तो क्या? मापनकर्ता की अज्ञानता के कारण। वो कौन था जो तोल रहा था? वो मापनकर्ता। तो मापनकर्ता की अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि बोलते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि, है ना? क्या बोलेंगे? मापनकर्ता की अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि बोलते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि। बहुत बढ़िया।
अगला तीसरा, प्रायोगिक त्रुटि। क्या बोला मैं? प्रायोगिक त्रुटि, है ना बच्चों, इसको समझना। प्रायोगिक त्रुटि क्या होता है? जैसे आज आप क्लास में आ गए, आज आने के बाद मैंने आप सब लोगों को कहा कि मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स बताता हूँ। क्या बता रहा हूँ? वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स से किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए उसमें सिद्धांत की आवश्यकता होती है। किसकी? सिद्धांत की। अब मैंने आज समझा दिया और कल जो आज नहीं आए वो कल आ गए, आके क्लास में बैठ गए, मैंने कल बताएंगे, अब मैंने उसको दे दिया, तो उसने सिद्धांत तो समझा ही नहीं और वो प्रैक्टिकल करने लग गया। समझ में आ रहा ना? मैंने सिद्धांत समझा दिया और उसने आप लोगों को समझा दिया, और वो ऐसा लड़का था जो क्लास में नहीं आया और उसने ज़बरदस्ती उस प्रैक्टिकल को हाथ में लेकर के करने लग गया और मेरे पास उसकी मेज़र करके लाया कि सर इसकी लंबाई इतनी है। अब उसने सिद्धांत तो समझा नहीं, वो जैसे तैसे करके ले आया। तो ऐसी त्रुटि को जो बिना सिद्धांत के की जाती है उसे अपन कौन सी त्रुटि बोलते हैं? प्रायोगिक त्रुटि, है ना? तो क्या लिखेंगे कि सिद्धांत का ज्ञान के अभाव में उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि बोलते हैं बच्चों? प्रायोगिक त्रुटि। समझ में आ रहा? त्रुटियां समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बढ़िया है। नहीं तो किराया किससे ले जाएंगे? अरे किराया किससे ले जाओगे? मेरे से ले जाएंगे, जोशी सर से, कि स्कूल तो हम इनके लिए आए थे, जोशी सर से किराया ले जाएंगे, पैसे दो हमको, हमारे समझ में नहीं आया, है ना? तीसरा, चौथा, फोर्थ क्या? फोर्थ बोलो। फोर्थ है इसका नंबर, उसका नाम है वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि। क्या बोला मैंने? वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि। उत्पन्न होने वाली त्रुटि समझ में आना चाहिए, है ना? हैं क्यों रे बच्चों? तो अब वातावरण के कारण कौन सी त्रुटि उत्पन्न होगी? देखो सुनो, जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैंने कहा कि 1 किलो बर्फ लाओ, क्या बोल दिया, है ना? या फिर जैसे सुबह का टेम्परेचर नापा तो कितना था? मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, और तुम दोपहर में आके नापने लगे तो कितना हो गया? 32 होता है ना? अरे बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? तो वातावरण के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे अपन कौन सी त्रुटि बोलते हैं? वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाले। समझ में आ गया ना? तो वातावरण के कारण होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि बोलते हैं? वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये चारों त्रुटियां? अब अगली कौन सी आई थी? अरे दूसरी त्रुटि कौन सी बताई थी? यादृच्छिक त्रुटि। क्या नाम बताया था उसका? यादृच्छिक त्रुटि। देखो यादृच्छिक त्रुटि को समझो, मैंने कहा था इसको पढ़ना नहीं है। अच्छा हाँ, ये जो मैंने त्रुटियां लिखाई इनको अपन क्या कहते हैं? इनको क्यों पढ़ते हैं? इनका कारण ज्ञात होता है। इन सभी त्रुटियों का क्या होता है? कारण मालूम होता है। इस कारण इसको अपन सिस्टेमेटिक एरर भी बोलते हैं, या कारण के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियां हैं। अब यादृच्छिक त्रुटि, क्या बोला? यादृच्छिक, है ना? त्रुटि, इसको एक नाम और दिया था, क्या बोला था? रैंडम एरर, ऐसे कुछ बोला था। रैंडम मतलब क्या होता है? रैंडम माने क्या होता है? अच्छा आपने 10th क्लास में वो पढ़ा था, प्रायिकता पढ़ी? प्रायिकता पढ़ी थी। उसमें कहा था कि एक ऐसा थैला है जिसमें 4 लाल 2 काली गेंदें हैं, ऐसे कुछ पढ़ा था। उसमें से एक यादृच्छिक एक गेंद बाहर निकाली। यादृच्छिक मतलब क्या? एट रैंडम बाहर निकाली, तो काली निकलने की प्रायिकता, फिर लाल निकलने की प्रायिकता, ऐसा प्रश्न पढ़ा था ना? नहीं समझ में आया? आया, कुछ कुछ समझ में आया, या फिर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक बार और देखो, एक और देखो
कि एक आदमी था, मेरा दोस्त। कौन है ये? मेरा दोस्त है। कौन है ये? है ना, ऐसे इसके ऐसे दो आंखें, एक नाक है। ये क्या हुआ कि अभी लॉकडाउन के समय में कहाँ चला गया? इनको मुंबई जाना है। कहाँ जाना है इसको? ये ट्रेन स्टेशन पर आ गया, ठीक है। स्टेशन पर आकर के इसने क्या किया? बैठ गए और इसको मालूम पड़ा कि ट्रेन निकल गई। अब इसके पास पैसे भी नहीं हैं। इसने कहा यार मैं क्या करूं? तो इसने अपने दिमाग को वो खोजा कि यार ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसके गांव में घर जा सकता हूं। तो इसको मेरा नाम याद आ गया कि बाबूलाल जोशी सर के घर चले जाएं। वहाँ से इसने सोचा कि अब कहाँ करें। फ़ोन लगाया तो मैं तो 9:30 बजे सो जाता हूँ, वो 10 बजे फ़ोन लगा रहा है, मेरा फ़ोन भी नहीं लगा। तो बेचारा ढूंढते 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 ये मेरे घर आया। मेरे घर आने के बाद मैंने पूछा और बताओ कि यार मैं तो ऐसे ही जो है एट रैंडम तेरे घर आ गया। मतलब जो त्रुटि बिना किसी कारण के होती हो, क्या बोला? उसे कौन सी त्रुटि बोलते हैं? समझ में आ गया? रैंडम मतलब जिसका कोई रीजन नहीं हो। समझ में आया? तो ऐसी त्रुटि को कौन सी त्रुटि बोलेंगे? यादृच्छिक। जिस त्रुटि का कोई कारण नहीं होता हो, ऐसी त्रुटि को अपन कौन सी त्रुटि बोलेंगे? एट रैंडम त्रुटि बोलेंगे। इसकी गणना नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका कोई कारण मालूम नहीं होता है। कारण मालूम है क्या? वो क्यों आया? क्या मालूम है, तो ऐसे आ गया यार, है ना। तो जो त्रुटि बिना किसी कारण के होती है उसे अपन कौन सी त्रुटि बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि यादृच्छिक त्रुटि याद नहीं होगी, हो जाएगी। किसे कहते हैं? जो त्रुटि बिना किसी कारण के होती हो उसे अपन कौन सी त्रुटि बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटि। अगला, नेक्स्ट, कौन सी है? कौन सी है ना? अगली बोलो। स्थूल या गंभीर त्रुटि, ऐसा बोला था ना। स्थूल या गंभीर त्रुटि है। गंभीर त्रुटि बोलो, अरे बोलो। अब गंभीर त्रुटि कब होती है? मैंने कहा 10 किलो लेके आओ, वो 1 किलो ही लेके आ जाए। बोला ना, कितना बोला? 10 किलो। जिसको 10 किलो और 1 किलो में अंतर नहीं मालूम, जिसको कितने 10 किलो और अंतर मालूम नहीं हो, ऐसी त्रुटि को अपन कौन सी, है ना, लिखो इसमें। प्रेक्षण हो, प्रेक्षण वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, मापनकर्ता की लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि बोलते हैं? स्थूल या गंभीर त्रुटि बोलते हैं। स्थूल या गंभीर त्रुटि कहते हैं। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? मापनकर्ता की किसके कारण? लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि बोलते हैं बच्चों? हाँ, स्थूल या गंभीर त्रुटि बोलते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे। ये तो अपनी सारी त्रुटियाँ थी। अब त्रुटियाँ जो है वास्तव में उसकी अपन को कैलकुलेशन करना रहती। क्या करना रहती? उनकी गणना करना रहती। तो प्रश्न बनाएंगे कि गणना के आधार पर त्रुटियों को समझाओ। किसके आधार पर? गणना के आधार पर किसको समझाओ बच्चों? त्रुटियों को समझाओ, को समझाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? किसके आधार पर? गणना के आधार पर। अब गणना के आधार पर त्रुटियां निम्न 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, क्या बोला? निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोला मैंने? निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोला मैं? निरपेक्ष त्रुटि है। कौन सी त्रुटि बोला अपन ने? निरपेक्ष त्रुटि। अब इसको क्या बोलेंगे? निरपेक्ष त्रुटि में एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? लिखो कि किसी वस्तु की वास्तविक माप और प्रायोगिक माप के अंतर को वास्तविक माप
और प्रायोगिक माप के अंतर को कौन सी त्रुटि कहते हैं? किसी वस्तु की, मैं भी लिख देता हूँ यार, किसी वस्तु की वास्तविक माप और कौन सी बोला मैं? प्रायोगिक माप के अंतर को बोलो क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल क्या बोला ये? द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए एक छड़ है जिसकी लंबाई L है, ये मुझे मालूम। क्या है? L है। इस चौक की लंबाई L है। मैंने नाप के दिया, आप लाए, कितनी लाए? L1 लेके आए। इन दोनों के अंतर को ये और क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इसका मान आएगा केवल अपन धनात्मक ही वैल्यू लेंगे, ऋण इसमें कभी नहीं लेंगे। ठीक है ना? तो क्या बताया? वास्तविक माप और प्रायोगिक माप के अंतर को कौन सी त्रुटि बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। समझ में आ गया कि नहीं आया? निरपेक्ष त्रुटि समझ में आ गई? वास्तविक माप और प्रायोगिक माप के अंतर को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। और डेल से लिखते हैं डेल L बराबर L माइनस L1। अब अगला आपने लिख लिया होगा यहाँ तक। ठीक है ना? अब दूसरा जो है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोला मैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। समझना अच्छे से, है ना? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब ये बताओ, आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में या 6th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ा था कि जैसे 1, 2, 3, 4 इनका माध्य निकालो। कैसे निकाला था? क्या करा था? बोलो क्या किया था? माध्य कैसे निकाला था? सबको जोड़ करके और जितने संख्या उसका भाग लगा दिया था। वेरी गुड। तो हमको माध्य त्रुटि में भी वही करता है। क्या? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि निरपेक्ष त्रुटियों के मध्यमान को क्या बोलेंगे? निरपेक्ष त्रुटि के मध्य मान को क्या बोलते हैं? या औसत मान को, ऐसा बोल दो, औसत मान को क्या बोलते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अच्छा बोलो, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास x कोई संख्या है, यहाँ लिखेंगे मीन और इसको मॉड लिखेंगे बराबर, यहाँ डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3, ऐसे बहुत सारी निकालते जाएंगे। डेल xn अपान कितना आ जाएगा? n। ये इसका फार्मूला है ना? ये परीक्षा में नहीं आना, पर ये ध्यान रख लेना, केवल समझना है। ये परीक्षा में ऐसा नहीं कि त्रुटियाँ, ये तो समझने के लिए हैं ताकि हमें सवाल अच्छे से बन सके। समझ में आ रहा है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि समझ में आ गई। अगला सापेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं? इसी में तीसरा प्रकार कौन सा बोला? सापेक्ष त्रुटि। क्या बोला? अब बच्चों सापेक्ष कैसे निकालते हैं? इसको सापेक्ष, या एक और नाम है इसका भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि तो किसे कहते हैं? सापेक्ष या भिन्नात्मक किसे कहते हैं? जो अपन ने निरपेक्ष त्रुटि निकाली थी उसके वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या बोला? निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान, ठीक है ना, के अनुपात को कौन सी त्रुटि कहते हैं बच्चों? सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? अगला
नेक्स्ट लास्ट सॉरी प्रायोगिक वो प्रतिशत त्रुटि, चौथी कौन सी है? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं? देखो प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि को समझें, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान, है ना, इन दोनों को अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें? यहां ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रतिशत त्रुटि बराबर यहां निरपेक्ष त्रुटि या फिर यहां ऐसा लिखो वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे मध्य मान गुणित 100%। ये अपना पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इससे ये प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का सूत्र भी है और यही कौन सी है? प्रतिशत त्रुटि है, ठीक है ना? अरे समझ में हुआ? अब अगला जो है देखो सवाल कैसे पूछे जाएंगे इसके ऊपर अपन एक सवाल की बात कर लें। ये मिटा देता हूं मैं, मिटा दूं? आप देखिए अगला प्रश्न, आपको इस प्रश्न से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि सर ने कैसे सवाल हल किया था, ठीक है ना? इसको बंद कर दें।